जो है ना वो छोटी माता के साथ महल में रहते हैं। माता ने ध्रुव से कहा, बेटा जाओ तुम अपने पिता को प्रणाम करके आओ। आज ध्रुव उत्तानपाद के महल में पहुंच गए। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के उसको लड़ा रहे थे और सुरुचि अद्भुत श्रृंगार किए हुए उत्तानपाद के बगल में खड़ी थी। आज सुनीति पुत्र ध्रुव दौड़ा भागा आया, अपने राजा पिता के गोद में बैठने के लिए भुजाएं फैला दी। पिताजी मैं आया। उत्तानपाद ने जैसे ही ध्रुव को उठाना चाहा, कोमल बालक को, ये बालक 5 वर्ष का है। सुरुचि ने आंख दिखा करके उत्तानपाद को डांट दिया। सुनो सुनो, पत्नी तो आपकी मैं हूं, ये दासी का बेटा है। उत्तम ही तुम्हारा पुत्र है, ध्रुव नहीं। उत्तानपाद के हाथ आगे गए, पीछे आ गए। आज उत्तानपाद जीवात्मा श्रृंगार कामाश्रित हुआ, इसलिए सत्य अटल सत्य ध्रुव को त्याग किया उसने। यही तो चित्त का विषय है। इतने पर भी उससे नहीं रहा गया, ध्रुव का हाथ पकड़ करके दूर कर दिया। अरे बालक ध्रुव, तुझे यदि राजा पिता की गोद में बैठना है, जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा तेरे लिए मेरा मां होना जरूरी है। यदि राजा पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा जंगल में तपस्या कर, और तपस्या के बाद भगवान दर्शन दें और वरदान मांगने को कहें तो तुम भगवान से एक ही वरदान मांगना, हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो, कृपा करो, ऐसा वरदान दो, एक बार मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो जाए। अरे पागल, जिसे भगवान का दर्शन हो जाएगा वो क्या तेरे गर्भ में आना चाहेगा? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये ध्रुव का अपमान नहीं कर रही है, ये सुरुचि भगवान का भी अपमान कर रही है। भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। भगवान को साधन, अपने गर्भ को साध समझ रही है, गर्भ को मंजिल और भगवान को रास्ता। जरा भी विवेक नहीं। ध्रुव को अलग कर दिया। ध्रुव रो पड़े, हिलकियां बंध गई रोते हुए। ध्रुव आज माता सुनीति के पास आए और ध्रुव को रोता हुआ देख करके माता सुनीति का खिला हुआ चेहरा कुमला गया। जैसे कि गर्मी के दिनों में ग्रीष्म के आतप से कोई खिली हुई लता कुमला जाती है। दौड़ करके माता सुनीति ने ध्रुव को हृदय लगा, बेटा ध्रुव, तुम अपने जीवन में किसी के अमंगल की कामना मत करना। जो दूसरे के अमंगल की कामना करता है उससे उसी का अमंगल होता है।
देख वो तेरी माँ है। माँ यदि कुछ कहे तो माँ की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव बोल पड़े, माँ तुम उनकी हर बात का अनुमोदन करते, मेरी माँ को दुर्भगा का है। मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, मेरी माँ को कोई दुर्भगा कहे, मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूं? माता सुनीति कहती है, बेटा मैं अपने को भाग्यवान मानती ही कब हूं, मैं दुर्भगा ही तो हूं। और देख बेटा, जो भगवान से परिचय कराए उसको सबसे पहले प्रणाम करो। तू प्रतिदिन मेरे से अपने पिता का परिचय पूछता था, मैं तो तेरे पिता का भी ठीक से परिचय नहीं करा पाई। तेरी सौतेली माँ ने तो परमपिता परमात्मा से तेरा परिचय करवा दिया। बेटा, जो भगवत मार्ग का अनुगामी हो उसे सबसे पहले प्रणाम करो। वो तेरी माँ है, तू उसके बारे में ऐसा कुछ मत सोचना। माँ, उसने आपको दुर्भगा कहा है और मेरी माँ को कोई दासी कहे, दुर्भगा कहे, मैं कैसे सह सकता हूं? बेटा, मैं अपने को भाग्यशाली मानती ही कब हूं, मैं दुर्भगा ही तो हूं। बेटा, मैं अपने को भाग्यशाली जब ही मानूंगी जिस दिन तू भगवत प्राप्ति कर लेगा। देखो ना, तेरे दादा मनु महाराज ने अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की, एक छत्र पृथ्वी पर राज्य किया। अपने दादा की तरफ जरा देखो, मनु महाराज की तरफ। तुम मनु के पौत्र हो ध्रुव, तुम ये कभी मत भूलना। संसार में वही माता भाग्यशाली है जिसका बेटा भगवत भक्त हो, जिसका बेटा बहुत बड़ा वीतराग हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास ने आगे और कुछ भी कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वही माता वास्तविक मां है जिसकी संतान भगवत भक्त हो। बेटा देख, तुझे कल जाना हो तो आज चला जा, और आज जाना हो तो अभी चला जा। जंगल में जाके तब करो। माँ, तू मुझे जंगल में जाने को कहती है, और जंगल में जाऊंगा तो फिर भोजन कहाँ करूंगा, कौन खिलाएगा? माँ सुनीति कहती है, बेटा जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। जीव जन्म बाद में लेता है, मातृस्तनों में दुग्ध की व्यवस्था वो पहले कर देता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जीवित नर चिंता करही ताको बड़ो अभाग। हो सकता है आज हमारे भारत देश का बचपन कंगाल हो गया हो, माँ का दूध उसे ना मिलता हो, हाँ बोतल का दूध पी के बड़े हो रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बहुत बड़ी समाज को क्षति है। जो माँ अपने बालक को दूध नहीं पिलाती है, वो बालक कभी भी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो दंड ही देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये ज्ञान 3 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, हृदय का, नाभि का और मस्तिष्क का। हृदय और नाभि का ज्ञान मां के दूध के द्वारा मिलता है। आज मस्तिष्क का ज्ञान तो है, हृदय और नाभि का ज्ञान सूख चुका है।
जिस मानव का हृदय और नाभि का ज्ञान सूख जाए तो उसे दानव से कम मत समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं माँ का दूध पिलाओ तो ये स्वस्थ रहेगा, लेकिन माताओं के मस्तिष्क में जाने कौन सा कीड़ा है अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ले बेटा बोतल का दूध पी ले, फिर बड़ी वाली बोतल पीते हैं। किसी ने कहा माँ का दूध पिया तो सामने आओ, पिए ही नहीं तो सामने क्या आएंगे, खाक बोतल का पी के बड़े हुए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज न्यायाधीश न्यायासन पर बैठ करके मस्तिष्क के बल पर रिश्वत लेकर के बोलता है। रिश्वत ली और बस लालच में आकर के न्यायासन पर बैठ करके बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मां का प्रथम कर्तव्य है। वही मां सुनीति कहती है बेटा ध्रुव तुझे चिंता नहीं करना चाहिए, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। जाओ बेटा तुम जंगल में तप करो। अपने दादा मनु महाराज की याद। ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मां हो तो ऐसी हो। भगवान को चिंता हुई कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव हमारे मार्ग पर आ रहा है, जरा इसकी परीक्षा लेकर के देखूं इसका वैराग्य किस स्थिति का है। वरना लोगों को वैराग्य मरकट वैरागी लोग ज्यादा होते हैं। परिस्थिति का वैराग्य घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। हाँ, घर में झगड़ा हुआ कि वैराग्य हो गया, इतना कमाता हूं इतना करता हूं, जिनके लिए वही मुझे आंख दिखा रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। चलो चलो हरिद्वार जा रहे हैं भजन करेंगे। जल्दी जल्दी अटैची में कपड़े लगाए और 9 बजे गाड़ी थी, चल पड़े। अब नहीं रुकने वाला, कभी वापस नहीं आऊंगा, चल पड़े। और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे छोटे वाले पोते की याद आ गई। वो मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता। अब मैं चला जाऊंगा तो रो रो के घर भर देगा। अरे थोड़ा बड़ा हो जाए हैं, फिर मैं चला ही जाऊंगा। आए वापस आ गए, गाड़ी छोड़ दी। बेटा ने कहा माताजी पिताजी आप तो वहां गए थे। बोले वो छोटे वाले मुन्ने की याद आ गई, नहीं तो चला ही जाता। देखो ना मेरे बिना नहीं रहता है, रो रो के घर भर देगा। ये बंदर वाला जो वैराग्य है ना, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, इस वैराग्य से भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती है। असली वैराग्य हो। भगवान ने नारद जी को आदेश दिया जाओ जरा देखो इस बालक में वैराग्य कैसा है। नारद जी आ गए। माता सुनीति ने कहा था कोई महात्मा मिल जाए प्रणाम करना बेटा, प्रणाम करना मत भूलना। नारद जी मिल गए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, कथाएं बहुत हैं। प्रणाम किया। नारद जी ने ध्रुव के मस्तक पर हाथ रखा। सुंदर बालक है। बेटा तुम्हारा नाम क्या? ध्रुव। बड़ा प्यारा नाम है। कहां जा रहे हो? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तुम उन्हें जानते हो? उनको देखा है? बाबा कभी नहीं देखा, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। ओहो, जा तो ऐसे रहे हो लगता पूर्व से ही तुम्हारा परिचय हो। बाबा आप बता दो उनका परिचय, वो कैसे हैं? फिर क्या था? नारद जी ने मंत्र दिया। गुरु को भी तो सच्चे शिष्य की आवश्यकता होती है। मंत्र दिया। मंत्र उसे कहते हैं जिसे मनन किया जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। बोलो जय श्री कृष्ण। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव को मंत्र दिया। आइए 2 मिनट इसको हम गुनगुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो हरि बोल। भगवते सभी लोग बोलेंगे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया और कहा, जाओ तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रे सान्निध्यम नित्यदाहरे। तुम सीधे ब्रज में चले जाओ, मधुवन नाम का सुंदर उपवन है, उसमें जाकर के तुम सुनो। जा तो रहे हो, भगवान की झांकी कैसी है उसे भी समझ लो। भगवान नारायण की तरुण अवस्था है, वो ना कभी जवान होते हैं ना कभी वृद्ध होते हैं। भगवान नारायण की घुंघराली अलकावली है, शंख के समान गला है
उनकी 4 भुजाएं होती हैं। हाँ, और उनके चरणों के तलवे लाल लाल होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। उनके लाल लाल होठ होते हैं। और ये झांकी हृदय में रख करके तुम भजन करना, इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। सानिध्यम नित्यदा है वो मधुबन, जहां पर निरंतर जीवात्मा को भगवान की सानिध्य प्राप्त होती है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। इधर उत्तानपाद बड़े दुखी थे। बालक को मैंने चला जाने दिया। नारद जी उत्तानपाद के महल में पधारे। राजन किम ध्याये से दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, किंबाना रिष्यते काम्यो धर्मो वार्थेन संयुता। राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया, सुतो में बालको ब्रह्मास्त्रेणेन करुणात्मना निर्वासिता 5 वर्षा सह मात्रा महान कवि। मेरा 5 वर्ष का बालक था। वो बड़ा ही होनहार बालक था। मैं इतना विषयी, इंद्रियों के विषयों के आश्रित होकर के मैंने छोटी रानी की बात मान करके और मैंने उस बालक को घर से बाहर चला जाने दिया। मैं प्रभु प्रदत्त वस्तु को संभाल करके नहीं रख सका। मैं कितना हतभागी हूं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तानपाद को दुखी देख करके नारद जी बोले, सुनो, जिस बालक के लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो, वो एक दिन सर्वोच्च पद प्राप्त करके लौटने वाला है। वो तपस्या में लगा हुआ है। आखिर वो हमारा शिष्य बन चुका है। नारद जिसे मिले हो उसे भगवान का दर्शन ना हुआ हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। जिसे नारद मिले उसे भगवान जरूर मिले, चाहे वो देवता हो चाहे दैत्य हो। हाँ, ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की और ध्रुव जी ने तपस्या की। रात प्रांते तिरात्रांते कपित्ते बद्रासना। पहले महीने में फल खा करके तप किया, ध्यान दीजिए। दूसरे महीने में फल को छोड़ दिया, पत्ते खा करके। हाँ, इन्होंने तप प्राप्त किया। तीसरे महीने इन्होंने तप किया। 9वें दिन के अंतर पर इन्होंने पत्ते छोड़ करके जल पीना शुरू किया। और चतुर्थे बपमई मासम द्वादशे हनी। चौथे महीने में जल को भी छोड़ करके ध्रुव जी वायु का आहार करने लगे। योगिक क्रिया है। पंचमे मास अनुप्राप्तो जित श्वासो निरपात्मजा ध्यान ब्रह्मा पदई केने तस्तौ स्थाणु रिवाचला। 5वें महीने में ध्रुव जी ने प्राण वायु को अवरुद्ध करके पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान की झांकी ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गई। ये शरीर को धीरे धीरे कसौटी पर उतारना चाहिए, एकदम भावुकता में नहीं जाना चाहिए। कभी कोई उपवास किया नहीं है, अब एकदम से भाव बन गया, अब नवरात्रि का उपवास करना है 9 दिन का। हाँ, जल भी नहीं पीना है। 1-2 दिन खिंच गए और बस तीसरे दिन अस्पताल में भर्ती हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। ध्रुव जी ने वही किया, अद्भुत तपस्या की। इधर प्राण वायु अवरुद्ध हो गया देवताओं का। दौड़े भागे आए नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्य धामना विदेही तन्नो ब्रजनाब्दि मोक्षम प्राप्ताम वयम तम शरणम शरण्य।
शरणम शरण्यम त्राइमाम रक्षा करो। क्या हुआ? बोले सांस नहीं चल रही है, प्राण वायु अवरुद्ध हो रहा है, स्थावर जंगम का। क्या हुआ? बोले यही तो नहीं पता। भगवान ने देवताओं से कहा, सुनो, 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, आज मैं उसका दर्शन करके उसे तपस्या से मुक्त करूंगा, तुम चिंता ना करो। देवता चले गए। भगवान को भी भक्ति के बिना चैन कहां। गरुण को बुलाया, गरुण पर बैठने लगे। माता लक्ष्मी टुकुर टुकुर देख रही थी। देवता अभी गए और ये भी इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। जाने की इतनी जल्दी कहा बात की है? दौड़ी भागी आई, स्वामी क्या बात है? देवता अभी गए, इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? देवी बात ही कुछ और ऐसी है, क्या बात है? बीच में माता लक्ष्मी बोल पड़ी, स्वामी 5 वर्ष का बालक ध्रुव प्राण वायु अवरुद्ध करके तपस्या कर रहा है, आप उसको दर्शन कब दोगे? भगवान बोले, देवी ऐसी गलती मत करना, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, आज मैं उसके दर्शन स्वयं करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आ रहे, ध्रुव के दर्शन करने आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ पर बैठ गए, ब्रज की ओर चले और गरुड़ आकाश में उड़ा, धीरे धीरे आकर के ब्रज में उतर गया। भगवान नारायण ने, लक्ष्मी ने ध्रुव जी की प्रदक्षिणा की। आज भगवान भक्त की प्रदक्षिणा कर रहा है। भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों को देखा गया है, लेकिन भगवान भक्त की प्रदक्षिणा करे ये पहली बात। लेकिन ये तो बोलता ही नहीं है, चुटकी बजाई, आंखों की पलक नहीं गिर रही, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। अपनी झांकी ध्रुव जी के हृदय से खींच ली। ध्रुव जी तो बड़े छटपटा गए, जैसे कोई मणिधर सर्प कोई मणि हरण करते ही वो व्याकुल हो जाता है। ध्रुव जी ने आंख खोली, आंख खोलते ही जो दृश्य अंदर था मानस पटल पर, वो सामने श्री हरि का दर्शन हो गया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, क्या कहें, कुछ आता नहीं है, कैसे बोले, वाणी नहीं है, स्तुति क्या करें, कुछ ज्ञान नहीं है। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, गुरु जी से सब बात तो पूछ ली, लेकिन एक बात पूछना तो भूल ही गए कि भगवान जब आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। माचिस भी नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं है, घी भी नहीं है, सामग्री नहीं है, फल फूल नहीं है, पूजा कायते करें और बोले कैसे, वाणी नहीं है। कल्पों के कल्प वृक्ष परमात्मा तो भावना जानते ही हैं। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोलों से लगा लिया। जैसे ही शंख लगाया, फिर क्या था, ध्रुव जी ने तो सुंदर वेद वाणी में स्तुति की। ध्रुव जी बोल पड़े, हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत्खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही योन्ता प्रविश्य, मेरी सोई हुई वाणी को आपने अंतःकरण में प्रविष्ट करके सोई हुई वाणी को आपने जागृत किया। जितनी भी इंद्रिय हैं आपके द्वारा ही ये चालित होती हैं, जीव इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत्वगादि,
प्राणान्नवो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप ही परम पुरुष नारायण हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करो तो गूंगा व्यक्ति वाचाल हो सकता है और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। आपकी जिस पर कृपा उतर जाए